तेजस्वी यादव के नजर में अभी सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है विधानसभा चुनाव 2025 और इसी की तैयारी में कभी वो नाव से अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंच जाते हैं तो कभी एमवाई समीकरण को साधने के लिए मुसलमानों के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग बुला लेते हैं, बातचीत करने लगते हैं और एमवाई समीकरण को दोबारा फिट करने के फिराक में जुगत में जुट जाते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर एमवाई समीकरण को साधने में तेजस्वी यादव सफल हो गए तो आप ये संभवतः समझ जाइए इस बात को कि विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है कि इस बार तो मुख्यमंत्री बन के ही मानेंगे तेजस्वी यादव। क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं, किस तरीके से मुस्लिम लीडरों के साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं, इसी के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तेजस्वी यादव जो लगातार इस फिराक, इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को अपने पक्ष में किया जाए और मुस्लिम को अपने पक्ष में लाने के लिए लगातार उनसे मिलना, उनकी आवाज को बुलंद करना, उनकी आवाज को कहीं ना कहीं हर एक जगह पे पहुंचाने का कार्य अभी से ही शुरू कर चुके हैं। तेजस्वी यादव एक पोस्ट लिखते हैं और पोस्ट के जरिए बताते हैं कि आज उन्होंने मुसलमानों के बड़े नेताओं के साथ जो है बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने उस मुद्दे पे बात किया जिस मुद्दे की वजह से मुसलमान खासा नाराज हैं आजकल। मतलब वक्फ बोर्ड के ऊपर जो है उन्होंने बातचीत किया, वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन लाने की बात की और उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी और मेरे पार्टी के सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव ने हमेशा से मुसलमानों के हक हुकूक की बात की है, उसके लिए उन्होंने लड़ाइयां भी लड़ी है और आगे भी ऐसा ही होगा। मतलब जो काम उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों के लिए किया है, जिस तरीके से मुसलमानों की बातों को रखा है, सुना है और किसी भी तरीके से उनके धर्म में सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं हुई है, वही काम जो है तेजस्वी यादव भी करने वाले हैं। और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि जब तक हम हैं तब तक ये जो संशोधन बिल है वक्फ बोर्ड का वो पास नहीं होगा, वो पारित हम नहीं होने देंगे। तो आप इस बात से समझ जाइए कि मुसलमान जेडीयू से भी इसी बात की वजह से खफा थे कि जेडीयू जो है वो साथ है। लल्लन सिंह ने सपोर्ट भी कर दिया था वक्फ बोर्ड बिल का और अब मुसलमान जो थे वो जेडीयू से नाराज हो गए थे और ये सही वक्त था मुसलमानों को अपने फेवर में करने का। और ये काम तेजस्वी यादव भरसक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने पोस्ट के जरिए बताया कि हम आपकी लड़ाइयां लड़ेंगे। उन्होंने पोस्ट के जरिए यह भी बताया कि हमारी पार्टी लालू प्रसाद यादव दोनों ने हमेशा से मुसलमानों को एक अलग तहजीब दी है, एक अलग तरीके से उन्हें ट्रीट किया है और वो काम मेरे शासनकाल में भी नहीं रुकने वाला। ये साफ तौर पे उन्होंने मैसेज दे दिया है। बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ लिखा है मुसलमानों के लिए और इस मीटिंग में जो बात सामने आई है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव क्या कहना चाहते हैं। और इसके अलावा तेजस्वी यादव का अभी एक ही प्रयास है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो इनके छिटके हुए वोटर हैं उनको आपस में जोड़ लिया जाए। अगर एमवाई समीकरण को साधने में सफल हो गए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू यादव से भी आरजेडी को वो ज्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं, आरजेडी को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में अगर तेजस्वी यादव के साथ में देखा जाए तो सिर्फ एमवाई ही नहीं है, मतलब मुस्लिम यादव ही नहीं है, इसके अलावा उन्होंने सभी जातियों में सेंधमारी की है और सभी जाति के वोटर जो है वो तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। एक ऐसा था समुदाय जो मुस्लिम समुदाय था वो थोड़ा छिटकता हुआ नजर आ रहा था। आपने देखा भी था कि लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत जो मुसलमान हैं वो इधर उधर हुए थे, लेकिन एक बार फिर से मुसलमानों की आवाज बनने की कोशिश में लग गए हैं तेजस्वी यादव। जेडीयू से, बीजेपी से तो वैसे भी नाराज है। वक्फ बोर्ड का जो ये विधेयक आया है इससे और ज्यादा नाराजगी बढ़ी है मुसलमानों में और अब इस वजह से ये सही वक्त को देख के तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव खेल दिया है और इस दांव का परिणाम ये हो सकता है कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री के तौर पे आप जो है वो देखे जाएं। ऐसा हो सकता है कि तेजस्वी यादव को मुसलमान जब सपोर्ट कर दें तो तेजस्वी यादव वहां पहुंच जाए जहां उनके पिताजी रहा करते थे और उससे भी मजबूती के साथ, उससे भी शानदार तरीके से तेजस्वी यादव का जलवा आपको देखने को मिलेगा। बाकी तेजस्वी यादव के इस
इस राजनीतिक कुशलता को देख के, तेजस्वी यादव को देख के आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।